माघ पूर्णिमा पर जिस घर में किए जाते हैं ये काम, दौड़ी चली आती हैं माँ लक्ष्मी। शास्त्रों में सभी पूर्णिमाओं का विशेष महत्व है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा विशेष फलदायी मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस साल 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष धार्मिक महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। साथ ही इस दिन भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन पर भक्त गंगा स्नान, दान और जप जैसे पुण्य कार्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान धार्मिक कामों में शामिल होने मात्र से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आशीष प्रदान करते हैं। साथ ही सुख, समृद्धि और मोक्ष भी देते हैं। वहीं माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा कर सत्यनारायण कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके अलावा इस साल महाकुंभ के होने से यह तिथि बेहद खास हो गई है। इसके साथ ही अगर घर में कंगाली है, आर्थिक परेशानियां हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन कुछ काम करने से सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से काम करने चाहिए जिससे बिगड़े हुए काम भी बन जाए। उससे पहले आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। नंबर 1, माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों और सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पिछले कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद सुबह ही व्यक्ति को पहले पीले कपड़े में काली हल्दी की 7 गांठें बांधकर पूजा घर में रखनी चाहिए। फिर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। इसके बाद उस हल्दी की गांठ की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से पैसों की तंगी दूर हो जाती है। नंबर 2, हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन एक चांदी का छोटा सा बॉक्स लें। उसमें पहले हल्दी, सिंदूर और नाग केसर डालें। फिर उसे मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। फिर अगले दिन इसे घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन का आगमन होता है और तरक्की के सभी द्वार खुल जाते हैं। इस दिन सत्यनारायण की भगवान की कथा और पूजा करने का भी विधान है। नंबर 3, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है। पूर्णिमा पर इनकी पूजा करने से भक्तों पर उनकी असीम कृपा बरसती है और उनके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियाँ लें और उसे लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांधकर श्री हरि और माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इसके बाद उस पोटली को दूसरे दिन तिजोरी में रख दें। इससे आपके धन में वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी आपके घर वास करेंगी। नंबर 4, सफ़ेद भोग लगाएं और वस्त्र का दान करें। माघ पूर्णिमा पर पूजा के बाद माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु को सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाएं, जैसे कि बताशा, खीर, मखाने की खीर आदि। साथ ही सफ़ेद वस्त्र का अगर किसी को दान करते हैं तो उससे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं।
घर में कंगाली दूर होती है। लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं और पैसों की बारिश होती है। इसके साथ ही इस दिन पूजा में घी का अखंड दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। नंबर 5, माघी पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करने के बाद गरीबों को दान पुण्य करना भी बहुत फलदायी होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को तिल, कंबल, घी, फल आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके अलावा पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा का वास होता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पित करें और शाम के समय वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर सुख संपत्ति और शांति का आशीर्वाद देती हैं। पीपल के पेड़ के नीचे नियमित रूप से दीपक जलाने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती। वहीं इस दिन पितरों का दान भी किया जाता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। नंबर 6, पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के अलावा चंद्रदेव की भी पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि चंद्रदेव की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देना जरूरी होता है। इस दिन चंद्रोदय के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रदेव के मंत्रों का उच्चारण करें। इसके अलावा चंद्रदेव के लिए दीपक भी जलाएं। धार्मिक मान्यता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही गरीब और जरूरतमंद के बीच अन्न, धन और सफ़ेद वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रदेव की कृपा बरसती है। वहीं दूध, चांदी, नमक, लोहे की वस्तुएं, चाकू, सुई या कैंची का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।